अगर तुमने रात के वक्त सड़क पर चलते हुए किसी को आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाते देखा तो समझ लो वो जिंदा नहीं। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। शहर के किनारे एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग सूरज डूबते ही छोड़ देते थे। स्ट्रीट लाइट्स आधी टूटी हुई थी। धुंध जमीन से उठकर घुटनों तक आ रही थी। हवा में सुड़ान सी बू थी, जैसे कहीं बहुत पुरानी लाशें पड़ी हों। अली अपनी बाइक पर अकेला घर लौट रहा था। फोन की बैटरी कम थी, नेटवर्क गायब। अचानक उसने सामने सड़क के बीच एक शख्स को देखा, सिर झुका हुआ, कदम आहिस्ता, जिस्म गैर फितरी अंदाज में झूलता हुआ। अली ने हारन दिया। वो शख्स नहीं हटा। जब अली करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ उसकी आंखें सफेद थीं, जल्द फटी हुई और मन्ना आहिस्ता आहिस्ता खुल बंद हो रहा था, जैसे सांस लेने की नकल कर रहा हो। अली ने बाइक मोड़नी चाहिए। इसी लम्हे दाएं तरफ धुंध में से एक और साया निकला, फिर एक और, फिर कई हैं। सब एक ही रफ्तार से चल रहे थे, आहिस्ता, खामोश, बगैर पलक झपकाए। अचानक एक की गर्दन गैर फितरी जाविये से मुड़ी। हड्डियों के चरचराने की आवाज आई। उसने अली की तरफ देखा और एक भारी टूटी हुई आवाज निकली, बहाक। अली की बाइक बंद हो गई। हुआ एकदम रख गई। स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई। धुंध में से वो सब निकल आए, फटे कपड़े, खून आलूद हाथ और चलते हुए कदमों की मध्यम आवाज। वो भागा। पीछे से कदमों की रफ्तार तेज हो गई। कोई चीख नहीं थी, सिर्फ घसटते कदम और दांतों की टकटक। सामने एक पुराना बस स्टॉप आया। अली अंदर घुस गया। दरवाजा बंद था, मगर वो जबरदस्ती अंदर घुसा। शीशे के बाहर वो सब खड़े थे, कुछ दीवारों से टेक लगाए, कुछ जमीन पर बैठे जैसे सब्र से इंतजार कर रहे हो। एक औरत जोंबी आगे बढ़ी। उसका चेहरा आधा गायब था। उसने शीशे पर हाथ रखा और सरगोशी की, रात हमारी होती है। अली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे याद आया, लोग कहते थे इस सड़क पर रात को जो नजर आए वो इंसान नहीं होता, और जो देख ले वो कभी पूरा नहीं बचता। सुबह के 5 बजे लोगों ने बस स्टॉप पर अली को बेहोश पाया। उसकी बाइक सड़क पर जली हुई हालत में थी। फोन ऑन हुआ तो एक वीडियो रिकॉर्ड थी। धुंध में वो सब आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चल रहे थे। आज भी जब रात गहरी हो जाती है, इस सड़क पर साए चलते नजर आते हैं। सवाल सिर्फ ये है, अगर तुमने उन्हें देख लिया तो क्या तुम दौड़ सकोगे? अली ने दरवाजे की तरफ देखा। हैंडल आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे बाहर कोई जानबूझकर सब्र के साथ वक्त ले रहा हो। उसने पीछे हटकर दीवार से लगते हुए खिड़की की तरफ नजर दौड़ाई। बाहर गली में वही धुंध फैल रही थी, दिन की रोशनी को निगलती हुई। एक साया धुंध के अंदर रखा, फिर दूसरा, फिर कई हैं। वो दौड़ नहीं रहे थे। उन्हें जल्दी नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम था अली के पास जाने की कोई जगह नहीं। दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुला। सबसे पहले एक हाथ अंदर आया, जिल्द तरी हुई, अंगुलियां गैर फितरी तौर पर लंबी। फिर वही आवाज, अब बिल्कुल करीब, जो हमें देख लेता है वो हमारे साथ चलता है। अली की टांगें जवाब दे चुकी थीं। सांस टूट टूट कर आ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने उस कमरे को खाली पाया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं। बस फर्श पर कीचड़ भरे पांव के निशान थे, जो दरवाजे से नहीं दीवार के अंदर गायब हो रहे थे। और इस पुरानी सड़क पर आज भी रात के वक्त आहिस्ता आहिस्ता साए चलते नजर आते हैं। अब सवाल बदल चुका है, अगर वो तुम्हें देख लें तो क्या तुम छिप सकोगे? अली को किसी चीज का एहसास नहीं रहा कि वो कब खामोश हुआ, कब अंधेरा मुकम्मल फैल गया। बस इतना याद था कि आखिरी लम्हे उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं रहा। कुछ दिन बाद इस सड़क पर एक और हादसा हुआ। रात के ठीक 1 बजे एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसे सड़क के किनारे एक नौजवान खड़ा नजर आया, सिर झुका हुआ, जिस्म हल्का हल्का झूलता हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और आवाज दी। नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। आंखें सफेद थीं, चेहरा पहचाना हुआ। वो अली था। इसके होंठ हिले और वही भारी टूटी हुई आवाज निकली, अब हमारी बारी नहीं, अब तुम्हारी है। अगली सुबह वो टैक्सी सड़क के किनारे मिली। दरवाजे खुले थे, ड्राइवर गायब था। और तब से लोग कहते हैं, अगर तुम रात के वक्त इस सड़क पर किसी को आहिस्ता आहिस्ता चलते देखो तो हारन मत देना, करीब मत जाना और आंखें मत मिलाना, क्योंकि जो एक बार उनकी कतार में शामिल हो जाए वो वापस नहीं आता। और शायद अगली धुंध में वो साया तुम भी हो सकते हो। कहानी खत्म हुई। अगर ये कहानी तुम्हें खौफजदा कर गई है तो अगली कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगली बार न सिर्फ साए चलेंगे बल्कि वो तुम्हें आवाज भी देंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, क्योंकि अगली कहानी में जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। रात अकेले मत सुनना।
CCTV cameras stopped working, except one. In that footage, a single figure could be seen, standing in the fog, not moving. Cars passed. Headlights flashed. The figure never reacted until one night it turned its head slowly, deliberately, and it looked straight into the camera. The next morning, the guard who watched that footage was found sitting in his chair, eyes wide open, face frozen in terror. No injuries, no struggle, only a phone in his hand. A recorded video. In the video, the fog was thick, shapes were walking, and one voice whispered, soft but clear, "You saw us. Now you walk with us." That road is quiet now. Too quiet, because those who see the shadows don't run anymore. They just start walking. And tonight, if the fog feels closer than usual, and you sense someone just behind you, don't turn around, because once they know, you've noticed them. They never let you go. The ending